नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और किस तरीके से लीगली पैसे आप कमा सकते हैं वो मैं सारी ट्रिक बताऊंगा। मैं भी पहले आम रोजगार सेवक की तरह से काम करता था। उस टाइम मानदेय 3300 रुपये था और कई महीनों बाद मिलता था। हम कैसे अपना जीवन यापन करते थे, जबकि सिर्फ और सिर्फ उस मानदेय से मेरा खुद का खर्चा चलना होता था, वो भी नहीं चल पाता था। फिर सफ़र हुआ पैसे कमाने का। मैंने काफ़ी एनालाइज़ किया कि किस तरीके से लीगली पैसे कमाए जा सकते हैं और मैंने कमाए भी। दोस्तों उस टाइम साइकिल थी 2014 के आसपास में। अब 2021 से हमारे पास 4 व्हीलर भी है। हमने घर को भी अपडेट किया है, दुकान भी हमारी लाखों की हो गई है और मेडिकल स्टोर भी हमने शुरुआत की है। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में साझा करूंगा कि किस तरीके से मैंने शुरुआत की और इस मुकाम तक पहुंचा, और आप लोग भी किस तरीके से लीगल पैसा कमा सकते हैं। आजकल बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं। और अगर आपका कहीं जैकपॉट लग भी गया तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, उसके बाद में क्या दिन आएंगे, आपकी कमाई कैसे हो पाएगी, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लीगली पैसे कमा रहे हैं, तो आपका जरिया हमेशा बना रहेगा। दोस्तों मैंने देखा, जो हमने 1 साल का एक्सपीरियंस किया शुरुआती, उसमें देखा हमने कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर पेपर वर्क होता है। और जो पेपर वर्क हर महीने जो रहता है वो 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तक का हो जाता है। फोटोग्राफ और ये फोटोग्राफी। तो हमने सबसे पहले एक प्रिंटर लिया और प्रिंटर से मैं पढ़ाई करता था, वो भी प्रिंट आउट निकालता था। और जो मनरेगा की फाइलें होती थी उनकी सारी की सारी फ़ोटोकॉपी हमने अपने पास से शुरू कर दी। उतने टाइम कोई फर्म हमारी नहीं थी, जानने वालों की थी, तो वाउचर मैं वहाँ के लगा देता था और आपूर्ति अपने वहाँ से करता था। इस तरीके से ग्रोथ हुआ। हमने देखा 1 साल में हमने जितना मानदेय से कमाया उससे कहीं ज़्यादा इनकम हमारी वहाँ से हो गई। उस टाइम हमारे पास कोई दुकान नहीं थी, कोई सेटअप नहीं था, हम सिर्फ और सिर्फ घर से काम करते थे और इस तरीके से इनकम की शुरुआत हुई। फिर हमने वहाँ से स्टॉपेज नहीं मारा, हम उस पर लगातार काम करते गए और देखते गए कहाँ से क्या होने वाला है। जैसे दोस्तों मनरेगा की फाइलें बनती हैं, फ़ोटोग्राफ लगते हैं। अगर आप बाहर से कराएं तो उसमें आपका पेट्रोल लगता है, आने जाने का रहता है। मोबाइल से खींचो, फिर उनको शेयर करो या खुद जाओ। तो जितना फ़ोटोग्राफ एक फ़ोटोग्राफ पे मान के चलिए आप 50 से 60 रुपये कम से कम आपका खर्चा हो जाता है। अगर आप अपने घर से करेंगे तो एक तो आपका पेट्रोल बचेगा, टाइम बचेगा और आपका पैसा भी बचने लगेगा। तो यहाँ से शुरुआत करिए। आजकल के प्रिंटर बहुत हाईटेक हैं, आप मोबाइल से भी सारा काम कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं, फ़ोटो निकाल सकते हैं, चाहे वो पासपोर्ट साइज़ के हों या जो मनरेगा की फाइलों में लगाते हैं वो। अब रही बात मनरेगा योजना के अलावा आपको फ़ोटोकॉपी कहाँ से मिलेंगी। अगर आप के पास कोई कस्टमर फ़ोटोकॉपी कराने ना भी आए तब भी आपके पास इतना काम है कि आप उस प्रिंटर से कम 5 गुना ज़्यादा की कमाई कर सकते हैं प्रिंटर की लागत को निकाल करके। और आजकल के प्रिंटर बहुत आसान है, इंक डालना भी और उनके मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छे आने लगे हैं, बहुत सस्ते भी। अगर आपको प्रिंटर चाहिए होगा तो कौन सा अच्छा रहेगा उस बारे में भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं इस कमाई से, आप और ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो आप दोस्तों सबसे बढ़िया है ये जो स्वयं सहायता समूह बने हैं। अगर आपने नहीं बनवाया अपने किसी परिवारजन का तो आप समूह बनवा लीजिए और वहाँ से एक इस जो CIB आपूर्ति करते हैं समूहों के माध्यम से, वहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड फर्म मनरेगा में करा लीजिए और डिस्प्ले बोर्ड जो CIB लगते हैं इनकी आपूर्ति करने लगी है न्याय पंचायत स्तर पर या आपके जो भी निकटतम ग्राम पंचायतें हैं। और स्वयं अपनी एक CIB पे जो हम लोग खरीदते हैं, ठेकेदार से हमारी बात हुई तो वो बता रहे थे ऑन साइड भी अगर वो लगा दें निकटतम न्याय पंचायत स्तर पर तो 2000, 2100, 2200 मैक्सिमम खर्चा आता है। तो अगर आप सोच सकते हैं 5000 का पेमेंट होता है। अगर आप अपनी फर्म से कर रहे हैं तो हर एक साइन बोर्ड पे 3000 रुपये के आसपास आपकी मोटी मोटी कमाई होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि आपकी ग्राम पंचायत में हर महीने एक कार्य ना होता हो। अगर एक ही कार्य आपकी ग्राम पंचायत में हो रहा है तब भी आप 3000 रुपये के मासिक हकदार हैं। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, तो आप इस कमाई को हर महीने कितना ले जा सकते हैं ये आप पर डिपेंड है। ये बात हो गई। उसके अलावा अगर आपका बजट और ज़्यादा है तो आप आसानी से एक सरिया सीमेंट मोरंग की दुकान खोल सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी फर्म बन गई तो आप आसानी से जो सरकारी विभाग हैं, कार्यालय हैं, वहाँ पर भी आपूर्ति कर सकते हैं। जो भी सामान जाने वाला है बस उसमें ये होना चाहिए आपका हिसाब किताब और आपका जो GST वाला है सिस्टम वो मेंटेन होना चाहिए। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम रोजगार सेवक हैं, हम अपनी फर्म कैसे रजिस्टर कराएं। तो आप अपनी नहीं करा सकते हैं, अपने किसी परिवारजन में अपने किसी खास मित्र या किसी के नाम भी रजिस्टर कर दें और उसकी मॉनिटरिंग आप करते रहें, आपकी आसानी से फर्म चलती रहेगी। ये बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी प्रधानमंत्री आवास
आपकी ग्राम पंचायत में ही 15-20 आएंगे, उसमें से 5-6 भले ही आपके वहाँ से सामान ना खरीदें, लेकिन आप जब मॉनिटरिंग कर रहे होंगे आवासों की हर एक चीज़ की, तो उनके पास भी मजबूरी होगी कि वे आपके पास ही आएँ, या जो आपके जानने वाले मित्र हैं, साथीगण हैं जो आपके साथ में मनरेगा में सेवा दे रहे हैं, वो भी सजेस्ट करेंगे कि भैया आप सामान उन्हीं के वहाँ से ले लीजिए, और जो भी मतलब लेन देन है उसमें बकाया भी कर लेंगे। इस तरीके की बातें कहेंगे तो वो निश्चित रूप से आपके पास में आएंगे। इस तरीके से आप यहाँ से भी कमाई कर सकते हैं। ये सभी जरिया हैं, कमाने के जरिए और सारे हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही ट्रिक मैं बताऊँगा। इन अगर ट्रिकों को आप फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भूल जाएंगे कि मानदेय आया नहीं आया, कब आएगा, इसकी परवाह छोड़ देंगे, और एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण आपके शरीर में होगा। आप भी अपने आप में एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर सोचो कि आपकी हम मनरेगा की नौकरी छोड़ दें, इसके अलावा कुछ स्टार्टअप करें, तो आपके बस की बात नहीं है, ना हमारे बस की बात है। वो बात भले ही हो कि किसी भाई की इससे कहीं बेहतर जगह पर जॉब लग रही है, तब वो इस नौकरी को छोड़ रहा है। बाकी हमारी धमनियों में जितना रक्त दौड़ रहा है उससे ज़्यादा इतने साल इस नौकरी में दिए, उतनी हैबिट, उतना मनरेगा और ये जो कार्य ज़मीनी स्तर पर हम लोग कर रहे हैं वो भी धमनियों में दौड़ रहे हैं। इसलिए इस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसके साथ में हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे लीगल पैसे कमाएं, वो मैंने आपको बताया। और भी आइडियाज़ हैं, अगर इनमें से कोई ना पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं और तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी कमाई को और बढ़ा सकते हैं। आजकल कोई भी नेता हो या साथी हो अपनी कमाई को शेयर नहीं करता है, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, जो एक लगाव है। 1 लाख से अधिक लोग हमसे जुड़ चुके हैं। उस लगाव, उस प्यार में मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसी आशा के साथ शेयर कर रहा हूं कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आए। जो आत्महत्या या आर्थिक तंगी से जो स्थितियों से आप गुजर रहे हैं, उन स्थितियों से ना गुजरना पड़े। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।